हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आप सभी के सामने लेके आया हूँ आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की जो अपना चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते थे संख्या पद्धति। तो अपनी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हैगा? ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, क्या करना अपन को कि 0.99 को क्या करना अपन को पी बाई क्यू के फॉर्म में अपन को शो करना है। ठीक है, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या बोला है कि आप क्या करोगे, आपके आंसर से आप चौंक जाओगे। ठीक है, विथ योर टीचर इन क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो अपन को ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि ये दिया अपन को 0.999। ठीक है, ये चलते जा रहा, इसे क्या पी बाई क्यू फॉर्म में क्या करना अपन को शो करना। क्या करना? पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करना। अब देखो मैंने बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो डिजिट है नंबर ऐसे क्या करेंगे अपन x के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, लिखा अपन ने लेट x इक्वल टू 0.999। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक, तो अपन ने क्या करा, बोथ साइड बाय 10। ठीक है, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। ठीक है, इधर भी करा तो अपन ने क्या करा, ये आ गया 10x, इसमें करा तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। तो क्या हुआ 9.999। ठीक, अब देखो ये आपको दिख रहा है कि पॉइंट के पीछे क्या है 9999 चल रहा है। ठीक है, तो इसे अपन ने इतने को क्या माना था, अपन ने इधर x माना था, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं इस तरीके से 10x 9 प्लस 0.999। ठीक है, इतने को क्या माना अपन ने x माना, तो इसको लिख देते अपन x 9 प्लस x। इस x को क्या करेंगे अपन 10x की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, 10x में से x गया, कितना बचा आपका 9x इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालना तो क्या आया अपना 9/9, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया x इजिकल टू 1। लाना किस फॉर्म में था, p बाई क्यू के, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/1, पर 1/1 क्या होता है अपना 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 भी क्या आएगा अपना एक रेशनल नंबर है जिसे अपन 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसके पहले अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे थे तो आपने देखा था कुछ इस तरीके से आ रहा था आपका आंसर 2/3 या 3/9 या 4/5/90, कुछ इस तरीके से आपके आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आंसर x इजिकल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना क्या हो गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो संख्या ये किस फॉर्म में दे के रखी है आपको 9 के फॉर्म में दे के रखी है। ठीक है, 9 के फॉर्म में दे के रखी है, इस वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है x इजिकल टू 1 आ रहा है। अगर कुछ और होता, जैसे 777 होता, तो यहाँ 7 होता तो क्या होता, देखो यहाँ पे 7 प्लस x, इधर गया तो क्या हो जाता 10 में से x गया 9, तो क्या आता अपना 7/9 आता। ठीक है, और जब भी अपन इस तरीके से सॉल्व करते तो हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अपॉन में क्या आता 9 आता है, नहीं तो 90 आता, 90 आता या 990 आता है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा 9 से 9 कट गया, इस वजह से 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी अगर डिजिट 9 के रिस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है, तो हमेशा अपना आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में इजी है। ठीक है, उसको आप लोग ही करना, मैं थोड़ा सा करके बता दूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला वो देखना। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन।
ठीक है। इसने क्या बोला है कि जो डेसिमल एक्सपांशन है किसका निकालना अपन को 1/17 का निकालना डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कितने नंबर की जो डिजिट है, कितने नंबर तक के जो डिजिट है वो रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो अपन को क्या करना, डिवीजन मेथड से क्या करना है, इसको चेक करना है। ठीक, अब देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन दिया 1/17। अब इसने बोला है कि 17 का क्या करना है, 17 से 1 को डिवाइड देना है। अब 17 से 1 को डिवाइड देंगे तो अपने पास क्या आता है वो देखते हैं अपन। ये लिखा मैंने 1, ठीक है, ये 17। अब देखो 17 से डिवाइड देना, यहाँ पे क्या करा अपन ने, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इधर 0 आ गया। ठीक, इधर 0 लगाया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट से केवल एक ही 0 ले सकते हैं एक बार में। अगर दूसरा 0 लेना है तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 इधर लगाएंगे, तब जाके दूसरा 0 आएगा। अब 17 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। ठीक है, 17 का टेबल पड़ा, कितनी बार पड़ा, 5 बार। ठीक है, 17 5 से कितना हो गया, 85। अब 100 में से 85 गया, कितना बचा, 15। ये अभी भी क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट से क्या करा, यहाँ पे अपन ने एक 0 लिया। अब 17 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़े 17 का टेबल की 150 के समथिंग है। ठीक है, तो 8 टाइम्स पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, 136, 8 टाइम्स कितना आएगा आपका, 136। ये लिखा मैंने 136। अब देखो 150 में से 136 माइनस करा, कितना आया, 14। ये अभी भी छोटा आएगा 17 से। ठीक है, इस पॉइंट से क्या लिया अपन ने, एक उधार लिया 0, ये हो गया कितना, 140। ठीक है, अब ये क्या आएगा, 136 ही आएगा आपका। 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हुआ, 17 8 जा 136। ठीक है, तो ये अपन इसको माइनस करा, कितना है यहाँ पे, 4। ठीक है, कितना है अपना, 4। अब इसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट से क्या लगा अपन ने, इधर 0। अब 17 का टेबल पढ़ते कितनी बार पढ़े, 17 1 जा 17, 17 2 जा कितना हुआ, 34। तो ये 2 टाइम्स पढ़ा, कितना है यहाँ पे, 34। फिर 40 में से 34 माइनस करा, कितना है, 6। ठीक है, ये पॉइंट से लिया, कितना है आपका, 0। फिर 17 का टेबल पढ़ा, कितनी बार पढ़े, अब पढ़ेंगे अपन 3 टाइम्स। ये कितना आ गया आपका, 51। 17 3 जा कितना हो गया, 51। माइनस करा, कितना है आपका, 9। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट लगा दो, कितना हो गया यहाँ पे, 0, 90 बन गया। ठीक है, अब 17 का टेबल पढ़ो, कितनी बार, 5 टाइम्स, कितना हुआ आपका, 85। 90 में से 85 पाया, कितना बचा, 5। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट से क्या करा अपन ने, 0 लेते जा रहे बार बार। अब 17 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे 17 का टेबल, आप 17 का टेबल पढ़ा अपन ने 2 टाइम्स, कितना आ गया, 34। 50 में से 34 गया, कितना बचा आपका, 16 बचा। अब फिर पढ़ो 17 का टेबल, कितनी, यहाँ पे पॉइंट है, कितना हो गया यहाँ पे, 0। अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे अपन, 8 टाइम्स पढ़ा था तो 136 आया। 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 170। 9 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है, 153। 9 टाइम्स कितना है, 153। यहाँ पे माइनस करा, कितना, 7। तो इसी तरीके से क्या करना है, अपन को पढ़ते जाना है। ठीक है, अब यह पॉइंट है। ठीक है, क्या लगाया अपन ने, फिर 0। ठीक है, ये कितनी बार करना है कि जब तक ये संख्या क्या हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो अभी अपन उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कहाँ से वापस से रिपीट होना चालू होती है। 70 आ गया अपना। आप 17 का टेबल कितनी बार पढ़े अपन, ठीक है, 3 टाइम्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 53। और 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। तो ये 4 टाइम्स माइनस करा, कितना आया, 2। ठीक है, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 0। अब 1 टाइम्स पढ़ा तो कितना आया, 17। और माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया तो कितना हो गया आपका, 0। अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़े, फिर 1 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 1 टाइम्स पढ़ा तो कितना आया, 17। माइनस करा, कितना आया, 13। ठीक है, देखो इस 20 में से 17 माइनस करा, कितना आया, 3। पॉइंट से क्या करा अपन ने, 0 लिया और 17 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा, कितना आ गया, 17। अब इसके बाद माइनस करा, कितना, 13। अब पॉइंट लगाए तो कितना आ गया आपका, 0। ठीक,
अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़े, देखो 8 टाइम्स पढ़ा था, कितना 136, और 17 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 119। कितनी बार पढ़ा अपन ने, 7 टाइम्स, ये लिखा, माइनस करो कितना आ गया अपना 11, ठीक है। फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट से क्या है आपका 0। अब 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 6 टाइम्स, ठीक है 6 टाइम कितना हो जाएगा 100, कितना बचा आपका 8। तो ये क्या होगा आपका रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो देखना कि कहाँ पे ये रिपीट होना बंद हो जाए, तो तब तक के आपको इसको सॉल्व करते हुए चलना है। तो इसको एक काम करना है कि ये क्वेश्चन को आप लोग घर पे सॉल्व करके देखना और देखना कि कहाँ पे ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि 2 या 3 डिजिट के बाद ये क्या होगा कि वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो इसको आगे आप लोग करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि 1/17 है, तो 1 को अगर 17 से अपन डिवाइड देते हैं तो ये जो नंबर आ रहे हैं ये नंबर कितनी बार अपने आप को सेल्फ कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो देखो ये कुछ डिजिट आई, तो इसके बाद कुछ 2 या 3 और टर्म्स आएगी, उसके बाद ये जो डिजिट है ये वापस से क्या होगी, रिपीट होना चालू हो जाएगी। जैसे ये वापस से स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 0 से, 0 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6, ये वापस से क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/17 से अपन डिवाइड देंगे तो ये संख्या क्या होगी, बार बार क्या होगी, रिपीट होते जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन को डिवाइड देके चेक करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्या था, केवल अपन को डिवाइड अप्लाई करना था, डिवाइड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे चलेगा, ठीक। तो देखो इसमें क्या बोला है, लुक एट अ सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर द इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेसेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक रेशनल नंबर है जो किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। एक रेशनल नंबर है परिमेय संख्या जो किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना 1, ठीक। इन दोनों के बीच में जो कॉमन संख्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन संख्या वो कितनी है कि आपकी 1 है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कितना 1 है, 1 से ज़्यादा इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब ये बोल रहा है, इसका कहने का मतलब कि ऐसे Q जो Q है, ठीक है, Q के बारे में क्या बोला इसने कि Q के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज मतलब Q की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखे हमेशा, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर रखे कि ये जो रेशनल नंबर है जब भी इसको अपन क्या करें, डिवाइड दे, तो संख्या आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। कैसा आना चाहिए, शांत, ठीक है। जैसे कि मान लो 2/3, अगर मैं 3 से क्या करूँ, 2 को डिवाइड दूँ, तो इसमें कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग, मतलब कुछ इस तरीके से जो क्या हो आपस में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्या करा, 3 से मैंने 2 को डिवाइड किया तो कुछ इस तरीके से आना चाहिए जो कैसा हो, टर्मिनेट हो, शांत हो, मतलब ये संख्या, ये जो नंबर ये बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो Q के लिए ऐसे कौन से नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक। तो देखो अपन देखते क्या आना चाहिए आपका, जब अपन रेशनल नंबर को क्या करें, सॉल्व करें, तो अपने को कैसा आना चाहिए, आंसर कैसा आना चाहिए आपका, टर्मिनेट या शांत, ठीक है। आंसर कैसा आना चाहिए, शांत। तो Q के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो मान लो इसके लिए केवल 2 ही होगा, या तो Q के बराबर क्या हो, 2 या 5 हो, या पावर ऑफ, ठीक है, घात किसकी हो, पावर ऑफ 2 and 5,
ठीक है, सॉरी, पावर ऑफ ठीक है क्या 2 या 5 की क्या हो पावर हो, ठीक है 2 या 5 की क्या हो पावर हो, ठीक है, और Q की जगह पे हमेशा क्या हो 2 या 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ठीक है 2 और 5 की घात हो हमेशा। आप कैसे, जैसे देखो यहाँ पे अगर रेशनल नंबर अपना ये होता 1/2, क्या होता रेशनल नंबर 1/2 होता, तो 2 से 1 को डिवाइड देते तो आंसर क्या आता अपना 0.5, ठीक है। या इसकी जगह पे देखो मैं ये रख देता 1/5, ठीक है, तो आंसर क्या आता मेरा 0.2 आता। मतलब इससे क्या शो हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि Q की जगह पे जब जब 2 और 5 होगा, या इस तरीके से देखो 1 में, ठीक है 2 की पावर 2 रख लो, यहाँ पे क्या रख लेते 2 रख लेते, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.25। ऐसे अगर यहाँ पे क्या रखते हो 5 और 5 की पावर 2 रखते हो तो भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग आ जाएगा, मतलब जब भी डिवाइड देंगे तो ये कंप्लीटली अपने आप में क्या होगा डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। कैसा आंसर कैसा आएगा आपका टर्मिनेट आंसर आएगा, ठीक है, कैसा आएगा शांत आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जब भी डिवाइड देंगे तो संख्या रिपीट नहीं होगी। कब रिपीट नहीं होगी, जब Q की वैल्यू क्या हो 2 या 5 हो, Q की वैल्यू क्या हो 2 या 5 हो, तो संख्या क्या होगी आपकी रिपीट कभी भी नहीं होगी। और अगर Q की जगह पे और कोई संख्या रखते हो आप तो क्या होगा, संख्या क्या होगी आपका नंबर कैसा होगा, आंसर आपका रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, मतलब 3 एग्जाम्पल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला 3 एग्जाम्पल लिखना है किसके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आवासनी अनावर्ती, ठीक है। अनौपसानी अनावर्ती बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो इस तरीके के नंबर जैसे 0.10, ठीक है, अब रिपीट तो 10 होगा पर किस फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये बढ़ गया, फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होगा नंबर क्या हो रिपीट हो, मतलब नंबर दिखने में तो कैसे हो सेम हो, पर क्या हो रहा है आगे अपना जाके अपना रूप क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है 10, फिर ये क्या हो गया 100, फिर ये क्या हो गया 1000, फिर ये क्या हो गया 10,000, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो संख्या रिपीट होती रहती है उसे क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये कैसा रहता है आपका इरेशनल नंबर रहता है, ये कैसा नंबर रहता है इरेशनल, ठीक है, ये कैसा नंबर रहता है इरेशनल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। तो देखो कुछ इस तरीके से, एक बार और देख लो, जैसे 02 है, अब ये आगे जाके क्या होगा 02, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 02 है तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 002, फिर ये क्या होगा 0002, फिर 4 बार 0 ये 2, कुछ इस तरीके से आपका अगर नंबर चल रहे दिखने में तो सेम है पर क्या हो रहा अपना रूप क्या कर रहे हैं आगे चल के चेंजेस कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, अनौपसानी अनावर्ती, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होता है एक प्रकार का क्या है इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो उसने क्या बोला
राइट द 3 नंबर हु डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखो दो तो एग्जाम्पल यही हो गए आपके, ठीक है, दो तो यही होगा आपके एग्जाम्पल, ये लिख लेना। एक तीसरा अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना, जैसे ये लिखा अपन ने 0 3, फिर ये 0 3, फिर ये 0 3, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये आपके इस तरीके से 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे ये बन गया आपका 4 3, फिर ये 4 4 3, ठीक है, फिर क्या हो गया 3 बार 4 3 बार 3 लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर बना सकते हो, ठीक है, जो क्या कर रहा है अपना आगे चल के रूप चेंजेस कर रहे हैं। तो ये किस तरीके के नंबर हो गए, एक इरेशनल नंबर हो गए या अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 या तो ये हो गया, या फिर इसका जो अभी अपन ने करा था इसका इस तरीके से भी लग सकते हो, √2, ठीक है, √26, √101 या क्या हो गया आपका 17, √19, ये कुछ भी प्राइम नंबर या मतलब कोई से भी नंबर रख दो अंडर में, जिसका अपन अंडर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं 7 के, पर अपन को क्या करना पड़ेगी, इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगी। तो उससे अच्छा जो मैंने स्टार्टिंग के 3 नंबर बताए थे वैसे 3 नंबर अपनी कॉपी में रख देना, तो वो क्या होंगे आपका सही होगा, और इसकी आपको क्या करना पड़ेगी, वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलाएगा आपका 8, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला फाइंड 3 डिफरेंट, क्या बोला फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है, 3 डिफरेंट रेशनल नंबर अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखो किस किस के बीच में निकालना, 5/7 एंड 9/11, ठीक है, 5/7 एंड 9/11। क्या बोला है कि 3 क्या निकालना अपन को, इरेशनल नंबर निकालना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने निकालना, 3 इरेशनल नंबर या 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालना है। किन किन के बीच में निकालना है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभी जो मैंने बताया तुमको इरेशनल नंबर रिपीट होने वाला। अब जैसे 5 7, ठीक है, 5/7 है, अब 5/7 है, ठीक है, तो 5/7 और 9/11, इसको क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले तो इसको डिवाइड दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, ये 5 और ये आपका 7, ठीक है। अब इसको अपन ने डिवाइड दिया, क्या लगाया यहाँ पे पॉइंट, कितना हो गया 0, ठीक है, 7 का टेबल पड़ा, 7 टाइम्स कितना हो गया 49, कितना बचा 1, यहाँ पे पॉइंट है तो ये क्या हो गया आपका 0, 7 बन जा 7, ये कितना हुआ आपका 3, फिर पॉइंट लगाया तो क्या हो जाएगा ये 0, फिर कितना हो गया आपका 7 का टेबल पड़ा कितनी बार 4 टाइम्स, कितना हो गया 28, ठीक है, 30 में से 28 गया, कितना बचा आपका 2, कितना बचा आपका 2। अब देखो पॉइंट है तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 0, क्या हो गया आपका यहाँ पे 0। अब देखो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ा आपने 2 टाइम्स, कितना हो गया 14, कितना बचा यहाँ पे 6, ठीक है, 20 में से 14 गया, कितना बचा 6, फिर पॉइंट लगाया, कितना हो गया आपका 0, ठीक है, ये पॉइंट से क्या हो गया 0। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ा 7 8 56, ठीक है, 60 में से 56 गया, कितना बचा 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 4, फिर पॉइंट लगा कितना 0, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ा 5 बार, ये 35, कितना बचा 5, ये पॉइंट, ठीक है, 50 हो गया। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ा 7 टाइम्स, ये हो गया 49, ठीक है, बचा 1, ठीक है, कितना बचा आपका 1, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा चलता जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 1 बचा तो एक बार और देख लेते करके, यहाँ पे क्या हो गया पॉइंट, ये 0, ठीक है, क्या हो गया पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 0। अब 7 का टेबल पढ़ते कितनी बार पढ़े अपन 7 का टेबल 1 टाइम्स, कितना बचा यहाँ पे 7, कितना है 30, ये 0, फिर 7 का टेबल पढ़ा कितनी बार 4 टाइम्स, कितना हुआ 28,
ठीक है, कितना बचा 2, फिर 0.07 का टेबल कितनी बार 2 बार, ये हो आपका 40, ये 6, ये आपका क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो देखो 5/7 की वैल्यू क्या है, इसको लिख लो, ये लिखी हुई 5/7 की वैल्यू, ठीक है, ये किसकी लिखी है 5/7 की। ठीक है, ये इसकी निकाल ली कैसे, डिवाइड मेथड से। अब इसके बाद अपन निकालेंगे 9/11 की निकालेंगे। अब 9/11 की निकालेंगे तो 9/11 की निकालोगे तो 9/11 की क्या आएगी आपकी, कुछ इस तरीके से आएगी आपकी मेथड। ठीक है, 0.81, ठीक है, 0.81 कुछ 81, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी चलती जाएगी। तो एक बार इसको भी देख लेता अपन करके। यहाँ पे लिखा मैंने 9, ये आपका 11, पॉइंट लगाया 0, 11, ठीक है, ये कितना हो गया 11 8 जा 88, ये 2 आपका बचा, ठीक है, पॉइंट से 0, फिर 11 1 जा 11, ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पे 9, फिर ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से 81 81 81 81 ये क्या होगी चलती जाएगी। अब इसके बीच में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में क्या बोला था इसके बीच में कि 3 इरेशनल नंबर अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कितने नंबर निकालना है अपन को, 3 इरेशनल नंबर अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो 3 इरेशनल नंबर है, फाइंड आउट कर लो। अब 3 इरेशनल नंबर है तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो आना चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दिए 0 पॉइंट, ठीक है, ये 7 है तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 71 है, ये 73 लिख दिया, ठीक है, 2 4 5 7 8 9 2 0, ठीक है, कुछ भी लिख दिया अपने मन से नंबर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक ये दूसरा ले लिया 7 5 8 9 9 2 5 9 3 2, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले लिया, ठीक, एक ये ले लिया अपन 0.80, इससे छोटी, देखो यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 80, ये 0 8 2 5 7 9, ठीक है, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है, इन दोनों के बीच में। देखो यहाँ पे 70 मैंने कितना लिया 73, जो 73 है देखो इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 71 से 81 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा 73, ठीक है, 75 भी इन दोनों के बीच में आ रहा और 80 भी इन दोनों के बीच में आ रहा। तो 3 रेशनल नंबर लेना, तो 3 रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। पर क्या करना है पहले 5/7 और 9/11 को क्या करना है, अपन को डिवीजन मेथड से डिवाइड देके देखना है कि क्या आता है आंसर, और उसके बीच में अपन को 3 रेशनल नंबर लेना है। तो ये आपके आ गए 3 इरेशनल नंबर या 3 अपरिमेय संख्या आपकी आ गई, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे होगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको क्या बोलाएगा कि आपको क्लासीफाइड करना है, कुछ नंबर दे के रखे और उसमें आपको क्लासीफाइड करना है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। हिंदी में बोलूँ तो कौन सा नंबर परिमेय और कौन सा नंबर अपरिमेय का, यह आपको क्या करना है, ये जो आपको कुछ कितने 5 क्वेश्चन दे के रखे उनमें आपको चेक करना। तो देखो सबसे पहला कितना 23, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे चलते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, उसको सॉल्व करना। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप इसे एक बार और क्लियर कर दो, तो मैं उसके लिए आपका दूसरा वीडियो बना दूंगा और उसको दूसरे दिन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 23, इसका अंडर रूट होता है क्या, इसका अंडर रूट होता है क्या, आपको पता है इसका वर्गमूल कुछ होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता। और जिन संख्या का या जिन नंबरों का वर्गमूल या अंडर रूट नहीं होता वो नंबर कैसे कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। कैसे, इरेशनल नंबर,
ठीक है, ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी कैसा आएगा, अंडर रूट में, पर 25 का अंडर रूट आपको याद होगा कितना होता है, अंडर रूट इसका 15 होता है, वर्गमूल कितना होता है 15। और मैंने बताया जिसका वर्गमूल होता है या जिसका अंडर रूट होता है वो कैसा कहलाता है आपका रेशनल नंबर। कैसा कहलाता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिसे क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, परिमेय संख्या। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। ठीक है, 0.3796 कितना, 0.3796। अब देखो ये संख्या रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्या आ रहा है 0 के बाद 0.3796, इसके बाद कुछ संख्या रिपीट हो रही है, इसके ऊपर बार लगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी संख्या में किसी नंबर में डिवाइड दिया होगा या किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड दिया होगा तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या हुआ होगा, डिवाइड हो गया होगा और उसके अंदर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा होगा। या इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद संख्या कैसी हो, रुक जाए, जैसे 3, 2 या 4 के बाद संख्या कैसी हो, रुक जाए। जैसे यहाँ पे दिया ये 4 नंबर का, 5 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है, मतलब एक टाइम बाद वो क्या हो, डिवाइड पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कैसा कहलाता है आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है, क्या बोलते हैं, शांत। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग या शांत रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, फोर्थ, 7.478478। ठीक है, 478478। ठीक है, 478478। और इसके बाद भी क्या चल रहा है आपका, डेश 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 चल रहा है, मतलब इसके बाद भी क्या बोल रहा है कि वो संख्या आती जा रही है, आती जा रही है। और देखो यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, संख्या कैसी हो रही है, आगे बढ़ते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये कैसी होगी आपकी, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, ये क्या हो जाएगी आपकी रेशनल नंबर बन जाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी रेशनल नंबर, क्या कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे और कैसे चल रहे हैं आपके, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ वाला तो आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा, क्या 1.101 0 फिर 000 फिर 40, ये इस तरीके से चल रहा। तो देखो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। ठीक है, संख्या क्या होती है, दिखने में तो एक जैसी रहती है पर रिपीट जब होती है तो बड़े रूप में क्या होती है, रिपीट होती जाती है। जैसे देखो यहाँ पर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके। तो इस तरीके की जो संख्या रहती है वो क्या कहलाती है आपकी रेशनल नंबर। क्या कहलाती है आपकी रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई अपनी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्या हो गई, एक्सरसाइज 1.3 बच्चों कंप्लीट हो गई है। तो इसे देख लेना, अच्छे से समझ लेना। अगर जो चीज़ में दिक्कत आती है या मुझसे कहीं पे गलती हो गई समझाने में, ठीक है, या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप बाकायदा, ठीक है, जो भी मिस्टेक लग रही है या जहाँ पे जो गलती हुई है या जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया या कहीं मिस्टेक हो रही है कि सर हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई है, ठीक है, आपका समझाने का तरीका यहाँ पे आप थोड़े से अलग हो गए, तो वो चीज़ आप क्या करो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे तो मैं और उसको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, किसी बच्चे को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते नहीं आता, तो मुझे बताओ, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसके लिए मैं आपकी अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना दूंगा बेसिक के, तो वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाकायदा मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेके आप अपना मिक्स अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो मेरी क्लास को क्या करो, आप
सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी क्लास को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास अपनी होगी 1.4 की। थैंक यू।